आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के सिलेबस में ये दिया गया है और इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही आता है। तो सभी छात्र देख लेना कि आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, अगर वो आदिकाल की विशेषताएं पूछें तो भी इन्हीं को लिखना है, और विशेषताएं न आकर उसकी जगह प्रवृत्तियां शब्द आ जाए तो भी उत्तर यही रहेगा कि विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही होती हैं। तो पहला है युद्धों का सजीव वर्णन, अर्थात वीर गाथा काल के कवियों ने युद्धों का आंखों देखा हाल लिखा है। आदिकाल के कवि युद्ध भूमि में राजा महाराजाओं के साथ जाया करते थे और अपनी आंखों से देखते थे, वही उनकी रचनाओं में वर्णन करते थे। अतः इनका वर्णन अत्यंत बिंबग्राही और सजीव है। ये पहला बिंदु हो गया विशेषता का। दूसरी विशेषता है संदिग्ध रचनाएं। तो आदिकाल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि इन रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव है एवं इनके मूल रूप से बहुत परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इनको संदिग्ध रचनाएं भी कहा जाता है। इस काल की तीसरी विशेषताएं वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल की रचनाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। अब आता है आगे की रचनाओं में आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी? तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। दूसरी रचना है आदिकाल की विसल देव रासो, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। नरपति नलह ने इस रचना का निर्माण किया था। तीसरी रचना है खुमान रासो, जो दलपत विजय की हैं। अगली रचना है परमाल रासो, जो जगनिक की हैं। इसके बाद अगली रचना है पहेलियाँ और गीत, अमीर खुसरो की हैं, खड़ी बोली में लिखी थी ये। संदेश रासक राजशेखर की रचना है। हेमचंद्र का व्याकरण हेमचंद्र की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। जो ये सब रचनाएं किस काल की हैं? ये सभी रचनाएं आदिकाल की हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर कि आदिकाल के बारे में जो अधिकतर पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर, तो उनमें है हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सरहप्पा को। फिर दूसरा है ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो वो है देवसेनकृत श्रावकाचार है। देवसेनकृत श्रावकाचार। आगे आता है तीसरा है प्रमुख तथ्यों में हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? चंद बरदाई को। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे का प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। और एक और है महत्वपूर्ण तथ्यों में कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज आदिकाल के प्रमुख तथ्य जो थे एवं उनकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां, रचनाएं सभी आज हमने अच्छी तरह से पढ़ी। आगे की क्लास में हम भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल आदि के बारे में पढ़ेंगे।